नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक मिश्रा। आज 28 तारीख है। पिछले 12 घंटे के अंदर 4 देशों पर हुए हैं ड्रोन हमले। कौन कौन से हैं ये देश और ये हमले किसने किए, देखिए इसको लेकर बड़ी खबरें हैं। इजराइल में हमले हुए हैं, सऊदी अरेबिया में, जॉर्डन में, इराक में। इन चारों देशों पर ड्रोन स्ट्राइक्स की खबरें हैं। क्या ये हमले ईरान के हैं? क्या ईरान ने ये स्ट्राइक्स की है? देखिए जो खबरें आई उसके मुताबिक अगर आप सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया से शुरू करें, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो बड़ी रहस्यमय हैं, इन हमलों को बड़ा मिस्टीरियस बना रही हैं। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं। पहले सऊदी अरेबिया से शुरू करें। सऊदी अरेबिया's डिफेंस मिनिस्ट्री said it shot down drones aimed at petroleum targets, some in eastern province and other in capital रियाद। यानी रियाद समेत पूर्वी हिस्से में सऊदी के ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। सऊदी का दावा है ड्रोन गिरा दिए गए, लेकिन कुछ लोगों का यह भी दावा है कि यहां धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। यह सब कब हो रहा है? जब हूती और सऊदी के बीच में लगातार जंग वाले हालात बने हुए हैं। It said that the drones had been launched from Iraq by Iran-backed militia and it reserved the right to respond। अब देखिए यहां गौर करने वाली बात क्या है, जो बात इस पूरे मसले को रहस्यमय बना रही है। सऊदी ये कह रहा है कि हमले यमन से नहीं हुए। जो ड्रोन आए सऊदी में रियाद के ऊपर और ईस्टर्न प्रोविंस में जो हमले हुए हैं ड्रोन से, बीती रात की ये बात है, ये हमले जो है सऊदी का कहना है कि ये इराक से किए गए हैं और ईरान का जो समर्थन करने वाले ग्रुप है उन्होंने ये हमले किए हैं सऊदी पे। अब ये इस मामले को बड़ा एक नया टर्न दे रहा है। देखिए हूती तो लगातार हमला कर ही रहे हैं। हूती के हमलों में तो जो इमेजेस हैं वो है कि अरामको जो ऑयल रिफाइनरी है उसमें ऐसी आग लगी है कि वो नासा की तरफ से भी जो एक इमेज जारी की गई, बताया जा रहा है ऐसा कि वो पूरे इलाके में जो है धुआं है और वो आग अब तक नहीं बुझी है। 48 घंटे से ज्यादा हो गया ये हमला हुए। Satellite imagery circling on social media appeared to show damage caused to Saudi's Aramco oil processing facility in the country's east. Separate footage showed a large plume of smoke rising from the facility following the attack. पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा जा रहा है और सैटेलाइट से वो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। यानी सऊदी को अरामको जो ऑयल फैसिलिटी थी ये अगबे इलाके में, यहां पर जो है बड़ा नुकसान हुआ है। सेपरेटली Houthis allies, Iran's ally Houthi in Yemen said they have targeted transit sites carrying oil west to Saudi Arabia's main Red Sea oil port of Yanbu। इन्होंने कहा है कि जो जहाज यानबू जा रहे हैं सऊदी के, उसको भी, उनको पे भी हमले किए गए। देखिए 3 हमलों की खबरें तो कंफर्म थी कि 3 जहाज सऊदी के इसको हूतीस की तरफ से टारगेट किया गया, इस तरह की खबरें। अब इनका फिर से दावा आया है कि जो यानबू पोर्ट है सऊदी का, इसके पास और जहाजों को निशाना बनाया गया है। और इन रिटेलिएशन फॉर व्हाट इट सेड वेयर सऊदी ड्रोन इनकर्जन इन येमेनी एयर स्पेस, जो यमन के एयर स्पेस में सऊदी के ड्रोन्स भेजे गए, उसका जवाब देते हुए यानबू के आसपास जो है वो हमले किए हैं हूती ने। ये हूती का दावा है। अब देखिए हालात ये है कि सऊदी के ऊपर ड्रोन गिर रहे हैं, सऊदी के ऊपर हमले हो रहे हैं लगातार, सऊदी ड्रोन अटैक कर रहा है यमन में, इस तरह की खबरें। लेकिन इसके बीच में जो गौर करने वाली बात मैं रिपीट कर रहा हूं कि सऊदी कह रहा है सब इराक से हमले हो गए। और इराक से हमले का होने का मतलब है वो सऊदी खुद ही कह रहा है कि ईरान समर्थित जो ग्रुप है उसने ये हमले किए हैं। मतलब दूसरे शब्दों में ईरान के ड्रोन से ही स्ट्राइक की गई सऊदी में, जो अंदर की कहानी। अब देखिए अब दूसरी खबर आ जाइए। दूसरी खबर है इजराइल में तो कल सेडोट इलाके में वैसे ही हंगामा मच गया था। जो 2 कंपनीज में ऑयल, जो केमिकल कंपनीज है उसमें ऑयल कंपनी में जो धमाके हुए, आग लगी, उसके बाद वहां पर अमोनिया फैलने की खबर थी, तो वो उसको ऑलरेडी ड्रोन स्ट्राइक मानी जा रही थी। तो पूरे इजराइल में कल इसको लेकर खबरें थी कि भाई ये हमला हो गया। उसके बाद रात को फिर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई। खबर ये आई कि इजराइल में जो है वो जॉर्डन का जो बॉर्डर लगता है वहां से 2 ड्रोन्स अंदर आ गए और इजराइल का दावा है कि हमने उसको मार गिराया। ऐसा इजराइल का दावा है, वो मार गिराया पता नहीं, लेकिन 2 ड्रोन्स अंदर आए। अब ये ड्रोन किसने भेजे हैं इसको लेकर कंफ्यूजन है। इजराइल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब जॉर्डन के बॉर्डर से अगर इजराइल में ड्रोन आएगा तो या तो वो हिजबुल्लाह ने भेजे हैं या ईरान के ड्रोन्स है। तो अब इसको लेकर पैनिक है इजराइल में कि भाई ये ईरान के ड्रोन्स आए हैं।
कल जो ऑयल जो केमिकल कंपनीज में आग लगी थी दो, वो भी ड्रोन स्ट्राइक थी, इस तरह की भी चर्चाएं हैं। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है, ना ईरान ने कुछ कहा ना इजराइल ने इस तरह की बात कही, लेकिन वो चर्चाएं इस तरह की, वो अटैक इस नेचर का था या वो हादसा इस नेचर का था, आप अटैक नहीं कहिए, हादसा इस नेचर का था। अब ये 2 ड्रोन आने की खबर कंफर्म है। ये सब कब हो रहा है? जब नेतन्याहू जो है डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन में है, यानी नेतन्याहू वहां मिल रहे हैं, यहां पर जो है ड्रोन्स आए जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। अब आप बात कर लीजिए जॉर्डन की। जॉर्डन में भी खबरें हैं कि 2 ड्रोन से स्ट्राइक की गई है, ये जॉर्डन का दावा है। अब जॉर्डन में कौन स्ट्राइक करेगा आप खुद ही समझ लीजिए। दोनों ईरानी ड्रोन्स बताए जा रहे हैं कि ईरान के जो ड्रोन्स थे इससे हमले हुए हैं जॉर्डन पे, ऐसा जॉर्डन का कहना है। और 2 ड्रोन्स जो है वो टेरिटरी में अंदर आए, धमाके हुए नहीं हुए पता चलेगा, खबरें सामने आएंगी। यानी जॉर्डन में भी हमला है। आप इराक की बात करें, इराक में बड़ी स्ट्राइक हुई है, बड़ी स्ट्राइक हुई है, ड्रोन स्ट्राइक। शायद 136 ड्रोन से ये हमले किए गए हैं, करीब 5 से 6 जगहों पर धमाके हुए हैं। जो अमेरिकी एम्बेसी है उस एम्बेसी के पास ड्रोन स्ट्राइक हुई, उसका नतीजा यह हुआ कि करीब 10 फाइटर जेट अमेरिका के तुरंत टेक ऑफ करते हैं। ये अंदेशा था, ऐसा लग रहा था कि अमेरिका फोर्सेस को कि ये बड़ी स्ट्राइक हो गई है और मिसाइल हमले भी हो सकते हैं, और अगर एम्बेसी पे मिसाइल गिर गई, सैनिकों की और कैजुअलिटी हो जाएगी, अधिकारों की कैजुअलिटी हो गई तो और जो है बदनामी हो जाएगी। वैसे ही जॉर्डन में कितने मरे हैं अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, जॉर्डन में कितनी कैजुअलिटी हो पता नहीं चल पा रही है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ईरान ने दावा कर दिया 200 सैनिकों को हमने मार दिया है, तो वो एक अलग कहानी खड़ी हुई है। दूसरी तरफ वो जहाज जो जले हैं वो नंबर्स मैं आपको बता चुका हूं, 20 से ऊपर जहाज है जो डैमेज है, ऐसा दावे हैं कि 20 से ज्यादा जहाज जो है वो ईरान ने डैमेज कर दिए। अब ऐसे में ये इराक पर हमले क्यों हो रहे हैं, जरा इस बात को समझिए, समझना जरूरी है। ये हमले कोई रैंडम हमले नहीं हो जा रहे कि बस आज मन किया इसलिए हमले कर लिए, ऐसे हमले नहीं है। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक एक बैठक होती है, ये बैठक हुई थी 24 घंटे पहले। इस बैठक में डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे, जितने अधिकारी हैं, ब्रेड कूपर सेंटकॉफ के चीफ हैं वो शामिल थे, डैन केन, जनरल डैन केन शामिल थे, पीट हेग्सेथ शामिल थे। इसमें इस बैठक में बताया जाता है कि ब्रेड कूपर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को यह ब्रीफ किया गया सेंटकॉम चीफ की तरफ से कि भाई हमने जितनी स्ट्राइक्स करनी थी ईरान पर वो कर ली, एयर स्ट्राइक्स की लिमिट होती है कि वो कर लिया, जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा लिया, अब इससे ज्यादा एयर स्ट्राइक करने का फायदा नहीं है। तो फिर बोला जाए कि अब क्या किया जाए, तो बोले ग्राउंड ऑपरेशन एकमात्र तरीका है कि ग्राउंड ऑपरेशन किया जाए। ईरान उसके लिए तैयार बैठा है, ईरान कह रहा है यूर वेलकम, कदम रख के देखिए हमारी जमीन पर, उसके बाद हम बताते हैं क्या होगा। वो ईरान की सेना तो 8-9 लाख सैनिक तो तैयार है ही है, वो 9 करोड़ जनता भी तैयार है। वो तो पिछली बार हेलीकॉप्टर रेस्क्यू, जो प्लेन का पायलट जो क्रैश हो गया था, प्लेन और पायलट फंस गया था वहां पे, और वो जो है उसको निकालने के लिए ईरान की सेना बाद में पहुंची, वो आम लोग जो है वो भिड़ गए थे अमेरिकन फोर्सेस से। तो वो जो 9 करोड़ लोग हैं वो अलग तैयार है, एक भी सैनिक ने अगर कदम रखा तो क्या होगा। तो बोले ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, तो फिर ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, तो ग्राउंड ऑपरेशन कैसे किया जाए। तो ऐसी खबरें हैं सोर्सेस से, रशिया की केजीबी ने यह अलर्ट दिया ईरान को कि जो इराक बॉर्डर है उसको लेकर अलर्ट रही है, यहां से किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन होने की खबरें हैं कि अगर अमेरिका यहां से ग्राउंड ऑपरेशन करके अंदर घुसने की कोशिश कर सकती है अमेरिकन फोर्सेस, या कुर्द लड़ाकों की मदद से यह ऑपरेशन हो सकता है। इसीलिए आप ये जो देख रहे हैं लगातार हमले हो रहे हैं, कुर्दिश लड़ाकों के जितने हथियारों के ठिकाने हैं या जहां से वो ड्रोन लॉन्च कर सकते हैं या जहां पर उनके बेसेस हैं, इन सबको तबाह किया जा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया जा रहा है। और यही ईरान की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की नीति है, जो कि अहमद वाहिदी साहब जिसको फॉलो कर रहे हैं, जिसको अली खामनेई साहब ने हमेशा अपने सामने रखा, और यही वो कासिम सुलेमानी साहब की रणनीति है कि कैसे दुश्मन से एक कदम आके रह के अगर आपको लगे कि सामने वाला खतरा है उसको आप तुरंत खत्म कर दीजिए। तो यही इराक में किया जा रहा है, इसके पहले कि वहां पर किसी तरह की कोई ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना बने उसको तबाह किया जाए, और इसीलिए ये स्ट्राइक हो रही है। और यूएई की एक कंपनी पर भी जो हमला हुआ, यूएई की कंपनी जो कि किरकुक में जो हमला हुआ, यूएई की ऑयल रिफाइनरी, उसके ऊपर ड्रोन स्ट्राइक की गई। तो आप देखिए खेल, मिडिल ईस्ट का खेल समझिए आप कैसे खेल चल रहा है कि सीधी लड़ाई नहीं हो रही, ईरान और अमेरिका में बड़े सीधे हमले नहीं हो रहे, लेकिन हमले ऑयल कंपनीज, ऑयल बाब अल मंदेब बंद है, सऊदी की ऑयल रिफाइनरीज जल रही हैं, उधर पे रूस वाला मैटर अलग है, रूस की ऑयल रिफाइनरी अलग जल रही हैं, वो यूक्रेन हमले कर रहा है, ईरान को लेके पुतिन और ट्रंप आमने सामने है, वो एक अलग बात है।
इराक में देखिए, इराक में जो यूएई की ऑयल कंपनीज है उस पर हमले हो रहे हैं, यमन में हमले हो रहे हैं, इसराइल पर जो है वो 2 ड्रोन अंदर आ गए और वो केमिकल फैक्ट्री में आग जो लगी है वो अभी भी संदेहास्पद है, तो उसको लेकर वो अलग खबर है। जॉर्डन पे हमले हैं और नई वार्निंग आ गई है ईरान की तरफ से। ईरान ये कह रहा है पिछले 48 घंटे के अंदर, देखिए जो पीटरसन वॉरशिप है अमेरिका का जो कि अरब सागर में था, ये हॉर्मुज के थोड़ा करीब आया है और इसने जो है जितने जहाज ईरान के जो जहाज हॉर्मुज से आना जाना कर रहे हैं उनको रोकने की कोशिश कर रही है अमेरिका की नेवी। ये कब हुआ? ये जब हमले जारी थे उस बीच में नहीं हुआ। अगर हमले जारी होने के बीच में होता तो अबू महदी दाग दी जाती और ये जहाजों की हो गई होती ऐसी की तैसी। तो वो उस समय ये सब नहीं हुआ, उस समय तो पीछे खींच लिए थे जहाज, 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आ गए थे, वो हॉर्मुज के करीब पहुंच रहे थे, वो अरब सागर तक आ गए थे क्योंकि अबू महदी की रेंज में थे 1000 किलोमीटर की। फिर ये हुआ कि जब ये हमले बंद हुए तब ये यूएसएस पीटरसन जो है ये एक्टिवेट हुआ और कुछ जहाज अब ये ईरान के जहाजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जो तेल के जहाज ईरान जा रहे हैं या आ रहे हैं। उसको लेकर ईरान की तरफ से वार्निंग आ गई है कि अगर ये जो तमाशा आपका चल रहा है ये चलता रहा, हमारे जहाजों को रोकने की कोशिश हुई तो फिर आपका एक भी जहाज नहीं बचेगा और सीधी स्ट्राइक होगी। तो हॉर्मुज को लेकर तनाव बढ़ गया है, बाबल मंदे बंद है ही। इसके साथ ही मुस्तफा खामनी साहब का संदेश मैंने कल आपका जिक्र कर दिया था, इसमें उन्होंने साफ शर्त रख दी कि लेबनान में हमारे इजराइल की सेना को पहले वापस बुलाइए, लेबनान पर पूरे हमले रोकिए, वरना कोई बात नहीं। अब ये बीच में जो बातचीत की खिचड़ी पकड़ी है अलग चल रही है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, कतर भी इन्वॉल्व है, ओमान भी इन्वॉल्व है, इजिप्ट भी इन्वॉल्व है, वो सब अधिकारी मिलकर आपस में बात कर रहे हैं, वो अनऑफिशियल टॉक्स है। ईरान ने साफ कह दिया कोई हमारी ऑफिशियल टॉक नहीं हो रही। अब क्या चर्चा होगी, क्या यूरेनियम और क्या न्यूक्लियर इंस्पेक्शन इन हालात में? आपने फिर हमला करके 54 लोगों को शहीद कर दिया ईरान में, क्या टॉक करना उनसे? कोई टॉक वॉक नहीं होने वाली और होगी भी तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि अगर नतीजा नहीं निकला तो फिर हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो वो जो कर देंगे वो देख लिया जाएगा। ईरान कह रहा कर लो जो करना है। तो इस हालात में नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात पर नजर है, वहां क्या निकल के आता है आपको बताएंगे। फिलहाल हालात ये है कि 4 देशों पे सस्पिशियस ड्रोन स्ट्राइक्स 12 घंटे के अंदर और मिडिल ईस्ट अभी भी तूफान के पहले की शांति। थैंक यू सो मच।